रक्तदान महाकल्याण के तहत विश्वास एनजीओ द्वारा रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर बड़े पैमाने पर रक्तदान किया। यही नहीं, सांसद गोपाल शेट्टी और स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर, अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा, पूर्व एसीपी अविनाश धर्माधिकारी सहित बड़ी संख्या में कई माननीय अतिथि मौजूद रहे, जहां पर सभी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया गया। सभी ने विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल जी की तारीफ की और कहा है कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आप किसी तरह बेहतर और अच्छे कार्यों को करते रहिए। खास बात यह है कि विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल जी द्वारा किए गए कार्यों की लोग काफी सराहना और प्रशंसा करते हैं। बता दें कि कैंसर मरीजों के लिए सुरेश अग्रवाल ने विधायक अतुल भातखलकर जी के साथ मिलकर एक शेल्टर होम भी बनाया है। इसके अलावा विश्वास एनजीओ के माध्यम से कई ऐसे सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसे जानकर देखकर लोग काफी प्रभावित होते हैं। देखिए, विश्वास एनजीओ ने जो आज कार्यक्रम किया है, ये अपने आप में अनोखा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि एक सोसाइटी ने इस प्रकार का इतना भव्य कार्यक्रम करके 500 बॉटल ब्लड इकट्ठा करने का सोचना, ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता हूँ। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और विशेष अभिनंदन मैं उनका इसलिए भी इस सोसाइटी का करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन इस सोसाइटी को मेंटेन किया है, गार्डन सब अच्छे बनाए, रोड अपने पैसे से, महानगर पालिका के पैसे से तो रोड बहुत बनता है। रोड अगर खड्डे रोड में गिरते हैं तो सोसाइटी के लोग कंप्लेंट भी बहुत करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के पैसे से सोसाइटी का इंटरनल रोड को सीसी करना, ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। ऐसे एनजीओ, ऐसे कार्यकर्ता जब समाज में काम करते हैं तो मेरे जैसे जनप्रतिनिधि का काम करने का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना सारा कैसे कर लेते हो, तो उसका उत्तर यही है कि ये विश्वास एनजीओ जैसे लोग जब समाज में इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, उसके बावजूद भी करते हैं, तो मेरे जैसे प्रतिनिधि को तो करना ये अनिवार्य है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे और किस तरीके से बधाई देंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस के अवसर पर बधाई इस तरह से दूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर समाज का भला होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने देश का भला करने का सोचा और फिर सोचा ही नहीं तो उसको अमल में लाया। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, तो उनके जयंती के अवसर पर 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। सामान्य विश्वकर्मा समाज के लोग जो छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे जगह पे बनाते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए का लोन देना, और 1 लाख रुपए का वापस करते तो फिर 2 लाख का देना, 2 लाख का वापस किया तो 3 लाख का देना। इस प्रकार से विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो, आत्मनिर्भर कैसे बने, उसका उन्होंने सोचा और आज उस प्रोजेक्ट का लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को पैसा आज देना वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा स्कीम भारत देश के इतिहास में होने जा रहा है। सामान्य घर परिवार के लोगों को एक आत्मविश्वास कैसे उनमें पैदा हो, उसके लिए वो काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई जन्मदिवस के अवसर पर काम करने के लिए हो ही नहीं सकता, जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है अपनी रोड पे, और एक अभी आपने आश्वासन दिया लोगों को कि 2024 के पहले ये काम पूर्ण तरीके से होगा, तो उसके बारे में? निश्चित, मैं 32 साल से ज़्यादा समय मुझे प्रतिनिधित्व जीवन में हो गए पूरे। 2014 के चुनाव में जब मैं लोखंडवाला परिसर में आया था, तो मुझे वो दिन अभी भी याद है। हर सोसाइटी के लोग घर से बाहर निकले थे, पूरी तरह से मुझे समर्थन भी किया था उन्होंने, और उनकी दूसरी तीसरी कोई मांग नहीं थी, तो एक रोड की मांग थी। और रोड की बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर, जो रोड है वो अच्छे हो गए, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से 120 फुट का जो रोड है वो बन भी गया। 2014 में मैं चुनकर आने के बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम लोग जाकर वो जगह हमने प्राप्त की थी। उसके बाद में अतुल भातखलकर जी चुनकर आए, विधायक बने। अतुल भातखलकर जी ने गए 9 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया। हमारी बहन सुरेखा पाटिल नगर सेविका हुई, इन दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। लेकिन ये रोड जो बनने का जो सिलसिला है, बीच में एक बस्ती है, वो बस्ती भी बहुत जूना बस्ती है, तो उन बस्ती के लोगों को जगह हम पर्याय देते तो फिर ये रोड का कनेक्टिविटी हो जाता है। कोई कारण से वो हो नहीं पाया। अतुल जी ने इनको रोकड़ा पैसा कॉरपोरेशन ने देकर निकालना चाहिए, इस प्रकार का भी एक प्रस्ताव महानगर विधानसभा में मंजूर करवा लिया, लेकिन वो पैसे कम है, उतने पैसे में उनको घर नहीं मिलेगा। दूसरा एक प्लानिंग हमारे प्रकाश सुर्वे जी ने लाया कि ब्रिज बनाकर, जैसे सीलिंग पे बना ऐसा बनाकर
तो उसका स्टडी करना ये करने में थोड़ा समय निकल गया। एक अच्छी बात ये अभी हो रही है कि वो ब्रिज के नीचे बसे हुए लोगों को ये लगता है कि भाई एक ब्रिज अगर एक बार बन गया तो फिर हमको तो यहाँ ही ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। तो जो 300 से नीचे छोटा जिनका घर है वो सामने आए, उनकी संख्या बड़ी है, 250 तक है। बाकी 50-60 लोग 300 से ऊपर जिनका जगह है, तो ये सारे लोग अभी आए हैं। उनका कहना है कि हमको 300 फुट का घर दिला देगा तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं, अतुल भाटकलकर जी और प्रकाश सुर्वे, ये सारे लोग मिलकर इनको जल्दी है 300 फुट का घर देकर इनको वहाँ से शिफ्ट करते तो रोड एकदम थ्रू जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इनके आज विश्वास फाउंडेशन के काम को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ, तो मैं उनको ये आश्वासन दिया, मैं, अतुल भाटकलकर जी, प्रकाश सुर्वे, सुरेखा पाटिल, ये सारे लोग मिलकर, बाकी भी जो भी नगर सेवक होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, कोई भी पार्टी के होंगे, सारे लोग मिलकर 2024 के चुनाव के पहले ये रास्ता खुले, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि अगर ये रोड नहीं खुलता है तो हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। बहुत सारे जगह पे आप ये देखते कि लोग कहते हैं कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन मैंने ये साहस किया है कि ये अगर काम नहीं होता है तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और वोट मांगना और देना ये दूर की बात है, लेकिन मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि चुनाव के पहले ये रास्ता खोलने का काम हम करेंगे। पुनर्वासन की समस्या बड़े पैमाने पर है, बीजेपी आसपास में मतलब नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की एक मांग है कि आसपास में उन्हें घर मिले। तो ऐसे में गोपाल सिटी कैसे करें? मेरा प्रयास गए 1 साल के पहले ये था, क्योंकि यहाँ पर वीके सिंह जो ठाकुर ग्रुप के लोगों के बाद बहुत सारे ज़मीनें पड़ी है, तो मैंने कहा कि उनसे हम ज़मीन लेकर, गवर्नमेंट का स्कीम है, 1 रुपया खर्चा होता नहीं है उसमें, लोगों को निःशुल्क घर मिलता है, तो सारे लोगों को एक साथ में हम अगर बिठा देते तो उनका भी एक इतने सालों का साथ में रहे तो कोई भी ये सोचेगा हम साथ में रहेंगे तो अच्छा है, पास में घर मिले तो अच्छा है। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन बीच में 2 नए प्रोजेक्ट आ गए तो उसमें थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन अभी हम उनको एक साथ में हो तो मैक्सिमम लोगों को एक साथ में, थोड़े लोगों को अगर आगे पीछे भी होना पड़ा तो, लेकिन कांदोली में ही ईस्ट या वेस्ट में घर देकर सेटल करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और हर बरस जैसे विश्वास एनजीओ ने यहाँ ब्लड डोनेशन का एक भव्य कैंप आयोजित किया है। इसके लिए स्थानिक जनप्रतिनिधि के नाते मैं विश्वास एनजीओ और उनके सभी साथीदार जो उनको इस काम में मदद हमेशा करते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और कोई भी समाज को तरक्की करनी है, यदि समाज की समस्या हल करनी है, तो सरकार के साथ साथ इस प्रकार के एनजीओज़ ने आगे आकर काम करेंगे तो कोई भी समाज की समस्या हल होने में ज़्यादा गति प्राप्त होती है। और मैं सुरेश अग्रवाल जी को, उनके धर्मपत्नी को और उनके सभी विश्वास एनजीओ के साथीदारों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि कोई भी निहित स्वार्थ के बिना समाज सेवा के 100% प्रेरणा से ये इस प्रकार का काम गत कितने बरस से करते आए हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं विश्वास एनजीओ की तरफ से हमारे अतुल जी, अविनाश जी, शिखा जी, संतोष जी, अरुण जी केजरीवाल, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। टाटा हॉस्पिटल से करीब 1 महीना पहले मेरे पास कॉल आया था कि उनको करीब 1000 बोतल ब्लड की कैंसर बच्चों के लिए एकदम अर्जेंट ज़रूरत है। तो हमने अपनी फ्रेंड लोगों से डिस्कस किया और एक कैंप रखा कि कम से कम 500 बोतल का कम से कम 500 बोतल हम जमा करके उनको दे सकें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो हमने इस कैंप का आयोजन किया और इतना रिस्पांस मिल रहा है कि लगता है 500 भी बोतल से क्रॉस कर जाएंगे हम। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नहीं आए हैं वो तुरंत आएँ और अपना इस काम में अपना सहयोग दें ताकि हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। धन्यवाद। अतुल जी के सहयोग से
उन्होंने हमें एक ज़मीन दी, तो वहाँ हमने कैंसर शेल्टर होम बनाया, जहाँ 5 रूम है, मतलब 15 व्यक्ति कैंसर के वहाँ एक साथ रह सकते हैं। तो करीब 1 साल होने को है अभी, तो पूरा फुल रहता है वो, और वहाँ रहना खाना पीना सबके लिए फ्री है। जो बाहर से आउट ऑफ बम्बे से महाराष्ट्र है, चाहे वो आसाम हो, बंगाल हो, वहाँ से पेशेंट आते हैं और वहाँ रहते हैं, और उनका हम पूरी अच्छी से देखभाल करते हैं। इसलिए अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें जगह दी और ये शेल्टर होम हमने बना दिया। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जहाँ भी जरूरत होती है, हम आगे रहते हैं। ये कोरोना में प्लेटलेट चाहिए थे कोरोना पेशेंट्स लोगों को, तो हमारी टीम ने और मैंने खुद ने 56 बार प्लेटलेट्स दिए ड्यूरिंग कोरोना टाइम। हमारी टीम भी पूरी आगे रहती है। अरुण जी तो लीडर ही हैं हमारे। और कोरोना में जैसे स्कूल सब बंद हो गई थी, ऑनलाइन क्लास चालू हो गई थी, तो जो गरीब बच्चे थे, जो म्यूनिसिपलिटी स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमने सब बच्चों को स्मार्टफोन दिए ताकि उनकी पढ़ाई चालू रह सके। और फूड वितरण करना, प्राकृतिक आपदा में जैसे कोई आग लग जाती है, कहीं फायर हो जाता है, वहाँ आगे हेल्प करना, सब काम जहाँ भी बुला, जहाँ से कॉल आती है हम वहाँ जाते हैं। आप निरंतर इस पर प्रयास कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या कुछ बड़ा प्रयास होगा जो लोगों को अच्छी पहुँचने के लिए आप करना चाहेंगे? हमारा एक टारगेट है कि 150 बेड का एक शेल्टर होम बनाया जाए, जहाँ कैंसर के जो बाहर से आते हैं वहाँ रह सके, उनका निःशुल्क रहना खाना पीना सब निःशुल्क हो। और हमें उसके लिए ज़मीन देख रहे हैं। अतुल जी से भी रिक्वेस्ट की हुई हमारी कि कोई उनकी कोई स्कूल कॉलेज की बंद पड़ी हो तो हमको दे दे, तो उसको हम शेल्टर होम बना सकें। तो प्रयास चालू है, शायद इसी साल में हमको ज़मीन मिलनी चाहिए उसके लिए। जो लोग देख रहे हैं वो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबको मैसेज ये देना है कि सब लोग भारी संख्या में आए, ब्लड दें, और डोनर के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जो मिलता है उनकी तो एक बोतल ब्लड से 2 कैंसर बच्चों की जान बचती है। तो जो ब्लड देते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है बॉडी हेल्थ के हिसाब से, और जिनको ब्लड मिलता है उनके लिए अच्छा है ही केयर। तो टाटा हॉस्पिटल उनको पूरा सहयोग देता है। उनका जब भी कॉल आता है हम उनके लिए ब्लड देने पहुँच जाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम में आगे आएँ और निसंकोच अपना ब्लड दें। एक्चुअली खुद यूथ होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जिस तरह से एक यूथ का इम्प्रेशन बन गया है, जहाँ पे संस्कार कम, सेंसिटिविटी कम, माता पिता कम, ये सारी चीज़ें हो गई है, वहाँ पर जैसे विश्वास एनजीओ के साथ एटलस कॉलेज के इतने सारे बच्चे जॉइंड हैं। मैंने कोविड में जिस तरीके से कोशिश की कि मैं अपने नर्सिंग प्रोफेशन का लाभ उठा सकूं, तो ऐसा नहीं है कि यूथ सिर्फ रील्स बनाने में बिजी है या फिर यूथ सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त है। हम सभी बहुत एनर्जेटिक हैं और यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जो एनर्जी है, ये जो वक्त है, ये जो उम्र है, ये वापस नहीं आएगी, और इसका सही उपयोग करके आप कोई ऐसा काम करें जो ताउम्र कोई आपका नाम लेता रहे, आपका नाम याद रखे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यूथ। थैंक यू। सालों से जानता हूँ, उनके काफ़ी प्रोग्राम में मैं हाजिर रह चुका हूँ और काफ़ी नज़दीक से मैंने उनके काम को देखा हुआ है। आप सोशल वर्क का आप देखेंगे तो एक पैटर्न रहता है, कुछ लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन सुरेश अग्रवाल जी ऐसे हैं लगातार काम करते आ रहे हैं और उन्होंने पर्टिकुलरली कैंसर पेशेंट के लिए जो किया है वो साधारण व्यक्ति को पॉसिबल नहीं है। उन्होंने उनके लिए रहने के लिए बम्बई जैसे शहर में अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उसके रिश्तेदार या कैंसर पेशेंट को रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा अपना टाटा हॉस्पिटल के बाहर रोड पे लोग रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, वो काफ़ी सालों से चल रहा है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का कैंप रेगुलरली ले रहे हैं और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत है। उसको पूरा करने के लिए वो एक कैंप चलाते हैं, उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो इनका ये जो जुनून है वो कायम रहे और उनके और इसी तरह से और प्रोग्राम होते रहे, यही मैं उनको शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहता हूँ। आज का जो उन्होंने दिन मिलना है वो वाकई बढ़िया चीज़। आज हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। जो बड़े बुजुर्गों को करना हो दान तो कीजिए सेवा का दान, और अगर देश की समृद्धि में देना हो योगदान तो कीजिए रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान। क्योंकि देखिए रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है, ऐसा दान है जिससे आप जिंदगियां बचा सकते हैं, किसी की जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव
बदलाव ला सकते हैं। और सुरेश जी को मैं लॉकडाउन के समय से मैं उनके संपर्क में हूँ। कोविड के दौरान भी उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े कार्य किए। विश्वास एनजीओ हमेशा से, जैसा नाम है ना, उतना ही विश्वास पात्र सभी इसके सदस्य हैं, जो जैसे कि इन्होंने बताया कि कैंसर एक घर ही बना देना। और आप देखिए कि ये जो मेडिकल हेल्थ से हमारा जो देश, कोई भी इंसान जब जूझता है ना, तो उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। और उसके साथ इस तरीके से एक पिलर की तरह खड़े होना, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है वहाँ विश्वास एनजीओ खड़ा है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सराहना की बात और कोई नहीं हो सकती। और आज ये जैसे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ। और साथ ही आज के दिन ये विश्वास एनजीओ ने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इसका हिस्सा बनाने के लिए, और इतना ब्यूटीफुली रेगुलरली ये कैंप हमेशा ऑर्गेनाइज रखना, क्योंकि किसी काम को एक बार करना बहुत आसान है, लेकिन निरंतरता से अग्रसर रहना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि हमेशा आप निरंतरता रखेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाती है तो आपने देखा और बड़े पैमाने पर आज कैंसर मरीज बढ़ रहे हैं और नहीं मिल रहा है। इनिशिएटिव क्या है तो आने वाले दिन में इस तरह के वो काम करते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज। देखिए, मैं खुद एक क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और कोविड में जैसा सभी मुझे जानते हैं कि आईसीयू में काम करने की वजह से उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया था, तभी से हम संपर्क में हैं। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव जो भी इंसान लेता है, मैं उनके दिल के करीब रहती हूँ, वो मेरे दिल के करीब रहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे जब आप कहना बहुत आसान होता है, फाइट बैक, लेट्स डू दिस, लेकिन इट इज़ नॉट एज ईजी इट सीम्स। तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जब आप मौत को छूकर ज़िंदगी की ओर वापस लौटने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी की तरफ कदम रखते हैं, और ऐसे कॉज के लिए, कैंसर के लिए स्पेशली सुरेश जी जिस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं, ब्लड अरेंज कर रहे हैं, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमी कभी कभी आ जाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार हमारे जनसंख्या इतनी है कि वो नहीं मैनेज हो पाता, गवर्नमेंट के लिए हर बार उतना आसान नहीं होता। उसके लिए इस तरीके के जो एनजीओ है या इस तरीके का जो हाथ सुरेश अग्रवाल जी ने लगाया है, वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और बहुत ही ज़्यादा मैं इसकी बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ैन हूँ इस चीज़ की। तरीके से आप महाराष्ट्र में सब जगह जाते हैं, कैंसर मरीजों की बड़ी संख्या में तादाद बढ़ रही है, तो ब्लड सिस्टम के लिए आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? बेसिकली कैंसर अवेयरनेस के लिए अर्ली टेस्टिंग और अर्ली डिटेक्शन, अगर फर्स्ट स्टेज पे हो कैंसर, तो मेरे ख्याल से अभी जो दवाइयाँ डेवलप हुई है उससे वो हम लोग बचा जा सकते हैं। तो जैसे ही कोई आशंका हो तो इमीडिएटली टेस्टिंग करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना ये ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको टेस्टिंग किया जाए।